जब आप लोग हार रहे होते थे वहां पे शो में पति पत्नी पंगा में तो एक पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि क्या तो मैंने यार ये पति गलत चूज कर लिया, शो गलत चूज कर लिया? नहीं, कुछ भी नहीं लगा भाई। ना पति तो कभी गलत चूज ही नहीं किया है। शो में भी बड़ा मजा आया यार, बड़ा मजा आया। ऐसे कभी नहीं लगा कि क्यों हार पंगा रहे हैं। गलत हो गया, कभी नहीं लगा ऐसा। मजा आया, हारने में भी मजा आया उस शो में। अरे वो हारने में भी मजा आया हारने में मजा आया, क्या है? ना? तुम तो जीते थे ना? पति पत्नी पंगा नहीं, वो अपना लाफ्टर लाफ्टर शेफ्स, हाँ जीते थे ना? हाँ। हम हारे थे, पर हार के जीतने वाले को हीरो कहते हैं। हीरो कहते हैं। थोड़ा ज्यादा हो गया। वहां पे सुदेश जी की जनरेशन भी थी, अविका की भी थी, अभिषेक ईशा भी थे। अभिषेक ईशा भी थे। तो आप लोगों के हिसाब से उनके प्यार में क्या क्या फर्क है? मतलब जेनजी प्यार, बूमर प्यार, मिलेनियल प्यार। बूमर प्यार, ये बूमर प्यार क्या होता है? सुदेश जी बूमर 60 के ऊपर वाले। 60 के अच्छा? ऊपर वाले। नई नई चीजें बताऊंगा ना आज मैं आप लोग, क्या बात है, ये मुझे नहीं पता था। जो थोड़े टाइम में बूम हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था बूमर प्यार। हाँ, जो बूमर जनरेशन बोलते हैं उसको। मिलेनियल के ऊपर भी तो लोग हैं, मिलेनियल्स के ऊपर भी लोग हैं। I know. तो क्या फर्क है आजकल के प्यार में, पुराने प्यार में, बीच के प्यार में? लगता है आपको कुछ? आई थिंक सबसे बड़ा फर्क जो मुझे मतलब नई जनरेशन, और चाहे आप मेरी ले लो या फिर सुदेश जी की ले लो, जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि पेशेंस बहुत कम है देखो, पुराने लोगों में। मुझे नहीं। ऐसा अच्छा। लगता है कि कमिटमेंट की तो बहुत ज़रूरत है, चाहे आप किसी भी जनरेशन में हो, पर कमिटमेंट की जो वैल्यू है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है उस कमिटमेंट में, वो बदल जाता है जनरेशन टू भाई जनरेशन। आजकल की जनरेशन में तो ये सिचुएशनशिप, फ्लिपिंग, तो इनके benching- कमिटमेंट का हिस्सा ये है। बेंचिंग। सोचो सुदेश पाजी बेंचिंग कर रहे हैं, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा। सिचुएशनशिप में इस टाइम बिल्लो कोई बताओ। एक्सरसाइज लग रहा है। कह रहा है बिल्लो सिचुएशन। अरे बिल्लो जी, situationship में। बिल्लो जी सिचुएशनशिप कहता में। बिल्लो सिचुएशनशिप बिल्लो में जी एक और मारेंगे पकड़ के सुदेश जी तुम्हें। सॉरी बिल्लो जी। इतनी स्वीट है वो। nice। पर हाँ, आई गेट यू। पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस खत्म हो गया है। पेशेंस ही नहीं है, और ना बहुत ज्यादा डिमांड है रिलेशनशिप में, है ना? मतलब कोई कुछ करने को ही रेडी नहीं है किसी के लिए यार। लाइक अगर मैं अभिषेक ईशा का एग्जांपल लूं तो, विद हाँ। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों इंडिविजुअली बहुत प्यारे हैं, साथ में प्यारे नहीं है। साथ में प्यारे नहीं है। नहीं, मुझे तो साथ में भी प्यारे लगते हैं। पॉइंट जब मैं दारू पी लेता हूँ। अच्छा, वो हम मैक्सिमम नहीं आउटपुट पीते। जनरेट नहीं हो पा रहा है। हम वो एक्चुअली मैं बता रही हूँ ना, बहुत डिमांड करते हैं एक दूसरे से। ये जनरेशन ही ये प्रोडक्शन वाला क्या टर्म यूज करा आपने भाई? मैक्सिमम आउटकम। हाँ, एक्चुअली प्रोडक्शन वाला आप। दुकानें थोड़ी खोल रहे हो भाई, इतने का गल्ला होना चाहिए भाई सुबह शाम तक का। मैक्सिमम आउटकम तभी आएगा जब ये ना ऐसे करेंगे। मैक्सिमम आउटपुट। अगर इनमें से सिर्फ एक को चूज करना हो तो आप क्या करोगे? पति पत्नी पंगा की ट्रॉफी या फिर कांस फेस्टिवल की ट्रॉफी? कैन फिल्म फेस्टिवल का हुआ एनी डे। मतलब मजा नहीं आया आपको पति पत्नी पंगा में? पति पति पंगा अच्छा था, बट ठीक है, ट्रॉफी मिली ना मिली चलेगा। कैन फिल्म फेस्टिवल बड़ी बात है। चलो जी अगला। अगर इन दो शोज से आपको दोबारा ऑफर आता है तो किस शो को आप चूज करोगे? पहला ये रिश्ता क्या कहलाता है, दूसरा नागिन। नागिन। नागिन एक्चुअली नागिन भी मुझे ऑफर हो चुका है कई बार, पर इफ आई हैव टू चूज इन बिटवीन दीज टू, नागिन। और मेरे को अगर मौका मिलता मैं भी नागिन को ही चूज करता। है ना? हर सीजन की। हिना जी से पहले जो ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पे हिना जी की जगह कौन होती जो इनसे अच्छा करती? ऑप्शंस: गौहर खान या शिल्पा शिंदे। कोई कर ही नहीं सकता वो। क्यों? क्योंकि वो दोनों जब लॉन्च हुई उसके लिए वो कोई टाइमिंग ही डिफरेंट थी, और ये जब लॉन्च हुई इसकी एज ग्रुप, उनकी एज ग्रुप बहुत डिफरेंट थी जब वो इंडस्ट्री में थे ऑलरेडी। मैंने कही थी हाथ पकड़ के जवाब दे दो। सीरियसली बोल रहा हूँ थोड़ा ऐसे करके जवाब दे भाई, दो। फिट ही नहीं बैठती है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ एकदम। चलो ठीक है, ये वाला छोड़ देते हैं, क्या पता अगला हो वैसा वाला ही करेंगे। लेकिन भाई कुछ भी कहो, हिना जी ने जो रोल करा था उसमें वो भाई कमेंडेबल, भाई बहुत बढ़िया करा था। मैं खुद देखता था। अभी सच बोल रहे हो झूठ बोल नहीं, रहे हो? मैं झूठ- तुम्हारे जो चश्मे के Sarcastic। पीछे- नहीं, नहीं। चश्मे के पीछे में तुम्हारी जो आंखें हैं ना, मुझे वो दिखाओ। नहीं मैं अब बताओ, अब बोल। नहीं सच में मैंने देखा है, कसम से, नहीं, मम्मी कसम। तारीफ की सच्ची वाली नहीं तारीफ, अगर एक चीज आप इतने साल से कर रहे हो तो इसका मतलब लोगों को पसंद आ रहा है। बात तो सही है। सिंपल सी बात है। वापस चश्मे पहन लिए। नहीं थैंक यू, नहीं, बहुत अच्छा आता था वो जी टीवी पे। थैंक यू। कमीना।
भाई ये है जी पहली फोटो आप लोगों की। हाँ अच्छा, शादी शादी वाली। वाली। इस पे कमेंट है, पति पत्नी का शो हाथ से ना निकल जाए इसलिए तुरंत शादी कर लेते हैं। मैं ये क्या बोलूं, दिस इज जिसको भी वेरी, लीगल चीजों की समझ नहीं है वही ये कमेंट कर सकता वही है। ये कमेंट कर सकता है, क्योंकि जब आप हमने इसको अनपढ़ स्पेशल कहते हैं। मैरिज की, हाँ एग्जैक्टली इसका जवाब ये होना चाहिए कि जिसने कमेंट किया है वो अनपढ़ है। बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप लीगली शादी के लिए अप्लाई करते हैं तो स्पेशली उसको हमने जिसमें किया स्पेशल मैरिज स्पेशल एक्ट, मैरिज एक्ट में आप 3-4 महीना पहले उसके लिए डेट क्योंकि लेना हमको शुरू हमारे करते हैं। शेड्यूल के हिसाब से भी डेट डालना था, सब करके रखा था। तो इट्स नॉट कि बड़े आपको- बदतमीज लोग हैं ये अनपढ़ लोग कमेंट में जो कुछ भी लिख रहे हैं। नहीं मुझे भी ना अनपढ़ पता था ये बेचारे, वाली क्या तो। ही बोले, क्या ही बोले आप। एक और कमेंट है इस पे, हिना ने पहले ही डॉक्यूमेंट पे शादी से पहले साइन करवा लिया कि अगर अलग हुए बाद में तो मैं अपनी जायदाद नहीं दूंगी। मेरा सब कुछ इसका और इसका सब कुछ मेरा। एक ही बात पड़ गई। एक ही बात। पहले दिया फिर ले लिया सारा, और उसका भी ले लिया और साथ में तेरा मेरा जो करते हैं ना, तेरा मेरा जो करते हैं ना, बस वो तो वही पीछे खत्म वो है। अलग वो हो जाता तेरा है। मेरा ही करते हैं। तेरा मेरा ही करते रहते हैं। हमने नहीं सोचा कभी ये सब। अगली पिक्चर, ओके, ये तो अभी की है। ये तो रिसेंट है। जब सारे कपड़े लॉन्ड्री में हो तो पति के कपड़े ही काम आते हैं। मेरे ऊपर ये कलर सूट नहीं करते। ये ब्राउन पहनेगा ब्राउन तो और ब्राउन मैच हो जाता है, ब्राउन और ब्राउन मैच हो जाएगा। लगता है खाल है। तो डेफिनेटली ये मेरी पसंद है और मेरी क्या कपड़े लगता है खाल है मेरे कपड़े लिए भाई यार। हैं। हम एक दूसरे को रोस्ट करते हैं। हिना जी आपने जैसे बिग बॉस भी करा है और वो सीजन सबसे बड़ा हिट था, सबसे बड़ा हिट तो नहीं था, वन ऑफ द हिट सीजंस था। मतलब अच्छा था, मतलब कहना पड़ता है ना जैसे। और नहीं, मैं थोड़ी ना सहूंगी, जो सच है वो सच है। तो घर के अंदर आपके रिलेशंस कैसे थे, जर्नी कैसी थी आपकी? मेरी जर्नी जैसी मैं थी बिल्कुल वैसी थी जैसी अब हूँ। अभी भी अगर मुझे दोबारा उस घर में रखा जाएगा ना तो मेरी हर साइड बाहर आएगी, और तब भी मेरी हर साइड बाहर आई। सबसे बड़ी लड़ाई किससे हुई थी आपके घर में, सबसे बड़ी, कि जिससे थोड़ा बहुत आज भी रह रहा हो, नाम भी नाम नहीं याद है अब तो 100%। वैसे। अब तो एक्चुअली मुझे नाम भी याद नहीं है। सपनों में आ रहा हो, कोई आ रही हो? सपनों में? सपनों में Oh डिलीट God. भैया, शो से बाहर निकल के डिलीट। डिलीट, शो खत्म, डिलीट। आई डोंट इवन रिमेम्बर नेम्स नाउ। शो में सबसे क्लोजेस्ट बॉन्ड किसके साथ बना आप? आई थिंक मेरे जो 2 फ्रेंड्स थे, प्रियंका और लव, उन दोनों के साथ। ओके, अब बात होती है आपकी? नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट इन टच विद देम आल्सो नाउ। आज देखो, कभी कभार होती है, कभी कभार। उस सीजन में बहुत सारे लोग ऐसे थे और कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे थे जो हमारे बीच में नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला नहीं उस है। सीजन में नहीं, सीजन 13 में। हाँ मतलब, जब ये उस- गई थी दोबारा। हाँ दोबारा जब आप हाँ। गए थे। शिफाली जरीवाला भी नहीं है, तो उन लोगों के साथ आपके कैसा रिलेशनशिप था? शिफाली को मैं पर्सनली तो नहीं जानती थी, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, पर सिद्धार्थ, यस, सिद्धार्थ के साथ एक बॉन्ड था। इनफैक्ट हमने बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा बिग बॉस के घर के अंदर, जो हमने पहले 2-3 हफ्ते गुजारे जब हम सीनियर्स बन के गए थे। तो वो एक अच्छा बॉन्ड था, और बाहर भी था। लाइक अक्सर सिद्धार्थ के साथ मेरी बात होती थी, एंड इट वाज शॉकिंग, इट वाज वेरी शॉकिंग। मैं यहाँ थी नहीं, मैं श्रीनगर में थी जब ये हुआ। आई डोंट थिंक, कैसे पता लगा था आपको, मतलब न्यूज़ से? मुझे गौहर ने कॉल किया था, मैं एयरपोर्ट पे थी। फ्लाइट में, गौहर फ्लाइट में। नहीं, एयरपोर्ट पे थी, एयरपोर्ट पे थी, वॉशरूम में थी, और गौहर का कॉल आया, और गौहर बहुत रो रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी वो। देन आई आस्क्ड हर टू काम डाउन, और उसने मुझे बताया। मैंने उसकी आधी बात सुन के फोन काट के मैंने फोन घुमाया कि ये सच है, तो लगा सच। और शहनाज से कैसे टर्म्स हैं आपके? शहनाज इज फाइन, गुड, लाइक मतलब तब मैं शहनाज को इतने अच्छे से नहीं जानती थी, पर अब शहनाज के साथ अच्छा है। शी इज अ गुड गर्ल। अभी उसकी फिल्म एक हाँ, कुड़ी, काम भी अच्छा कर रही है। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है, और एक कुड़ी फिल्म भी बहुत अच्छी है।